Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह video learn to write and speak English step by step के लिए है। इस वीडियो में हम आज दूसरा दिन है और कुछ ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिनके लास्ट में जाता है, जाती है, जाते हैं ऐसे शब्द वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ लगकर आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमारे सामने यह सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भोजन पकाया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस भोजन पकाया जाता है, पानी पिया जाता है, गाने लिखे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में यानी पकाना प्लस जाता है, पिया प्लस जाता है, लिखे प्लस जाते हैं, बनाई प्लस जाती है, जलाई प्लस जाती है। इस तरह से वर्ब के साथ जिनके साथ जाता है, जाती है शब्द लिखा होता है उनको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ये बहुत ही इजी है। ये बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज आता है और अगर प्लूरल है तो यानी एक से ज़्यादा है तो उसके साथ आर आता है और आई के साथ इसमें क्या आता है, एम आता है। यानी आई के साथ एम आता है। सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट है तो इज आता है एंड अगर प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा बहुवचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है। और ये फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लिखा जाता है और इज एम आर के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाती है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। यहाँ क्या लिख रहे थे पिछले वाले वीडियो में या इन सेंटेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख रहे थे, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। ये सिर्फ अंतर है और थर्ड फॉर्म आपको लर्न होनी ही चाहिए क्योंकि अंग्रेजी बोलेंगे लिखेंगे तो थर्ड फॉर्म तो लर्न करनी पड़ेगी। तो आप थर्ड फॉर्म लर्न करिए। एंड यहाँ पर देखिए तो हम पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है भोजन पकाया जाता है। तो भोजन पकाया जाता है में जो सब्जेक्ट है वह हम क्या से पूछते हैं। यहाँ पर क्या पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता है। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, क्या पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता है। तो भोजन की इंग्लिश क्या होती है, भोजन की अंग्रेजी होती है फूड। तो इसलिए हम सब्जेक्ट की जगह पर यानी यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, फूड। और इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह पर ये हमने लिख दिया फूड। ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया फूड। फूड हमने लिख दिया। भोजन की जगह क्या लिख दिया, भोजन की अंग्रेजी फूड लिख दिया। और उसके बाद फिर सीधा सीधा क्या, पकाया जाता है। तो पकाने की अंग्रेजी क्या होती है, तो पकाया जाता है के लिए पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, या नहीं भी पता है तो इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। तो ये भोजन क्या है, सिंगुलर माना जाता है किसी भी मात्रा को, जैसे चीनी है, पानी है, दूध है, ये क्या होता है, ये तौल करके जो चीज़ें बिकती हैं उनको मात्रा कहते हैं। तो मात्रा को क्या माना जाता है, मात्रा को हमेशा एक वचन माना जाता है यानी कि सिंगुलर माना जाता है। इसलिए ये जो भोजन है ये क्या हो जाएगा, भोजन। भोजन को हम सिंगुलर मानेंगे। भोजन को क्या मानेंगे, भोजन को हम सिंगुलर मानेंगे और इसलिए भोजन क्या हो जाएगा, भोजन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, भोजन के साथ हमेशा भोजन के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि इज आएगी। तो इसलिए हमने भोजन के साथ फूड, फूड के साथ क्या लिख लिया, इज, फूड इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फूड इज। और थर्ड फॉर्म तो क्या किया जाता है, भोजन का पकाया जाता है। पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक होती है। तो कुक की हमको कौन सी फॉर्म चाहिए, कुक की थर्ड फॉर्म हमको चाहिए और हमने यहाँ लिख दिया फूड इज कुक्ड। फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो भोजन पकाया जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, फूड इज कुक्ड हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से पानी पिया जाता है तो क्या पिया जाता है, पानी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है,
पानी, पानी पिया जाता है, तो सब्जेक्ट है पानी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, पानी की अंग्रेजी, पानी की अंग्रेजी क्या होती है, वाटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वाटर। वाटर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वाटर क्या है, वाटर भी जो तौल करके ये चीज मिलती है, तो इसलिए क्या है, वाटर भी मात्रा है, क्वांटिटी है। तो मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, मात्रा को हम एक वचन यानी कि सिंगुलर मानते हैं, और इसलिए पानी को भी सिंगुलर मानेंगे। तो पानी को सिंगुलर मानेंगे तो पानी के साथ यानी वाटर के साथ क्या होगा, सिंगुलर मानेंगे तो इज, प्लूरल मानेंगे तो आर। तो इसलिए चूंकि हम सिंगुलर मानते हैं तो पानी के साथ यानी वाटर के साथ क्या वर्ब यूज करेंगे, इज वर्ब को यूज करेंगे, और इस तरह से हो जाएगा वाटर इज, वाटर इज हो जाएगा, वाटर इज। अब यहां हमने इज लगा दिया, और इज के बाद क्या लिखेंगे, पिया जाता है की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। पिया जाता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। तो पिया जाता है कि थर्ड फॉर्म क्या है, पिया जाने की पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। इसलिए पानी पिया जाता है, वाटर इज ड्रंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो पानी पिया जाता है कि इंग्लिश क्या हो गई, यहां हमने लिख दिया वाटर इज ड्रंक। इसी तरह से यदि आप सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड अंग्रेजी से कोई स्टैंडर्ड नहीं बढ़ जाता है, स्टेटस नहीं बढ़ जाता है, लेकिन हमको हमारे काम में अंग्रेजी आनी चाहिए। आज रिक्शा चलाने वाले लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं और वो अपना अच्छा पैसा कमाते हैं। तो चूंकि आपको अपनी आजीविका चलानी है और हमारे हर काम में आज अंग्रेजी जुड़ी हुई है, तो इसलिए हमको अंग्रेजी आनी चाहिए। मैं अंग्रेजी सीख जाएंगे, अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े एक बहुत बड़े स्टेटस वाले व्यक्ति बन जाएंगे, या मतलब अभी आप व्यक्ति या मनुष्य नहीं है, बाद में मनुष्य बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी आप अच्छे व्यक्ति हैं और उसके बाद में भी अच्छे व्यक्ति रहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना है कि अपनी आजीविका आप आराम से और सुचारू रूप से चला पाएंगे, सिर्फ यही है अंग्रेजी सीखने का मतलब। तो आगे अगला नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गाने लिखे जाते हैं। तो गाने लिखे जाते हैं का मतलब क्या है, गाने लिखे जाते हैं तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखा जाता है, गाने लिखे जाते हैं। क्या लिखा जाता है, गाने लिखे जाते हैं। तो इसलिए गाने की अंग्रेजी सॉन्ग्स। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह पर देखिए हमने यहाँ लिख दिया सॉन्ग्स। अब ये गाने जो हैं वो एक है या एक से ज्यादा है, तो गाने एक से ज्यादा है, तभी तो हम कह रहे हैं जाते हैं। एक के लिए कहते हैं जाता है और एक से ज्यादा के लिए जाते हैं। तो गाने लिखे जाते हैं। तो जब एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे हम उसके लिए, सॉन्ग्स। ठीक है, अगर एक ही होता, गीत लिखा जाता है, गाना लिखा जाता है, ऐसे हम कहते तो क्या लिखते, सॉन्ग। लेकिन हमने क्या लिखा है, गाने, यानी एक से ज्यादा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सॉन्ग्स। अब ये एक से ज्यादा है यानी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया। अगर एक से ज्यादा है तो यह प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं, आर लगाते हैं। प्लूरल के लिए आर लगाते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स आर, सॉन्ग्स आर हो जाएगा, और हो जाएगा सॉन्ग्स आर रिटन, सॉन्ग्स आर रिटन हो जाएगा, सॉन्ग्स आर रिटन, राइट। अब इसके बाद तो ये क्या, गाने लिखे जाते हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, गाने लिखे जाते हैं कि अंग्रेजी हो जाएगी सॉन्ग्स आर रिटन। रिटन क्या है, रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है, यानी लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। इसलिए सॉन्ग्स आर रिटन, गाने लिखे जाते हैं कि इंग्लिश क्या हो गई, गाने लिखे जाते हैं कि इंग्लिश हो गई सॉन्ग्स आर रिटन। ठीक है, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है हमारा, फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्में बनाई जाती हैं। तो फिल्में क्या बनाया जाता है, फिल्में क्या बनाया जाता है, फिल्में। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फिल्में। फिल्म एक, यहाँ जो फिल्में शब्द आ रहा है वह एक के लिए आ रहा है या एक से ज्यादा के लिए आ रहा है, तो एक से ज्यादा के लिए आ रहा है। एक से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा ये वर्ड, फिल्म्स। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फिल्म्स। एक से ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे, फिल्म्स। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फिल्म्स, फिल्म्स,
फिल्म्स। और फिल्म्स जब प्लूरल, ये अब एक से ज़्यादा है तो क्या है ये प्लूरल, यानी कि फिल्म्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब फिल्म्स अगर प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब लगाई जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब लगाई जाएगी, वो कौन सी होगी, प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। तो यहाँ फिल्म्स के साथ भी हम क्या लगाएंगे, फिल्म के साथ हम आर लगाएंगे, क्योंकि फिल्म्स क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए फिल्म्स हमने यहाँ लिखा फिल्म्स आर हो गया, क्योंकि प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। फिल्म्स क्या है, एक से ज़्यादा, एक फिल्म नहीं बनाते, एक से ज़्यादा बनाते हैं। आज एक बनाई, कल एक बनाई, ऐसे ही मैंने आज एक वीडियो बनाया, कल एक वीडियो, परसों एक वीडियो बनाया। तो इस तरह से फिल्म्स, यहाँ आर और आर के बाद बनाने की इंग्लिश क्या होती है, मेक। और मेक की यहाँ हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। तो इसी तरह से फिल्में बनाई जाती हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, फिल्में बनाई जाती हैं कि इंग्लिश हो जाएगी फिल्म्स आर मेड। फिल्म्स आर मेड, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी, फिल्म्स आर मेड। तो 1, 2, 3 एंड 4 सेंटेंसेस मैंने इस तरह से आपके लिए ट्रांसलेट किए। इसके साथ में अगर और भी सेंटेंसेस आपके लिए ट्रांसलेट करता हूं तो देखिए, मोमबत्ती जलाई जाती है, मोमबत्ती जलाई जाती है। तो क्या जलाया जाता है, मोमबत्ती। तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोमबत्ती। मोमबत्ती की अंग्रेजी क्या होती है, कैंडल। तो हम सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ए कैंडल। और हमने क्या लिख दिया, ए कैंडल। ए कैंडल हमने यहाँ लिख दिया, ए कैंडल। अब कैंडल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज। यहाँ देखिए, इज एम आर लगाना है ना, तीन में से कोई एक लगाना है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमने यहाँ एक कैंडल के साथ क्या लगा दिया, एक कैंडल के साथ हमने इज लगा दिया। क्यों लगाया है इज, क्योंकि हमें तीन में से यहाँ एक लगाना था और यहाँ आई के साथ एम लगाते हैं, एक से ज़्यादा यानी प्लूरल के साथ आर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं। चूँकि कैंडल सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ इज लगा दिया। इस तरह से मोमबत्ती जलाई जाती है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, ए कैंडल इज बर्न्ड। क्या हो जाएगी, ए कैंडल इज बर्न्ड। बर्न्ड क्यों हो जाएगी, क्योंकि जलाने की अंग्रेजी क्या होती है, जलाने की अंग्रेजी होती है बर्न। जलाने की अंग्रेजी क्या होती है, बर्न। जलाने की अंग्रेजी बर्न। और बर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बर्न्ड। बर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बर्न्ड। तो इसलिए मोमबत्ती जलाई जाती है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, ए कैंडल इज बर्न्ड। ए कैंडल इज बर्न्ड। ए कैंडल इज बर्न्ड। इस तरह से ये मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए किए। और इसी तरह से अब आप यहाँ पर इसको भी देखिए, पत्र भेजा जाता है। तो क्या भेजा जाता है, पत्र। पत्र की अंग्रेजी ए लेटर। और ए लेटर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या आ गया, इज। और इज के साथ फिर भेजने की अंग्रेजी सेंड। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, इसलिए अ लेटर इज सेंट। यानी पत्र भेजा जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, अ लेटर इज सेंट। इसी तरह से देखिए, चोर गिरफ्तार किए जाते हैं। तो चोर एक है या एक से ज्यादा है, जाते हैं शब्द आया है तो इसका मतलब है एक से ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, चोर के लिए थीव्स। चोर के लिए क्या हो जाएगा, थीव्स। और थीव्स सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। प्लूरल के लिए आर लगाते हैं तो थीव्स आर। और उसके बाद क्या है, गिरफ्तार किए जाते हैं। तो गिरफ्तार करने की इंग्लिश क्या होती है, गिरफ्तार करने की इंग्लिश होती है अरेस्ट। तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो क्या हो जाएगा, थीव्स आर अरेस्टेड। इस तरह से चोर गिरफ्तार किए जाते हैं कि इंग्लिश क्या हो गई, चोर गिरफ्तार किए जाते हैं कि इंग्लिश हो गई थीव्स आर अरेस्टेड। थीव्स आर अरेस्टेड। ठीक है। इसी तरह से पुस्तकें छापी जाती हैं। पुस्तकें छापी जाती हैं कि इंग्लिश क्या हो गई, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पुस्तकें। तो पुस्तकें की इंग्लिश बुक्स। और बुक्स क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, यहाँ आर आ गया तो हो गया बुक्स आर।
और बुक्स आर के साथ क्या है, क्या किया जाता है, छापी जाती हैं। तो छापने की इंग्लिश प्रिंट, और प्रिंट को हमें यानी कि वर्ब को हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बुक्स आर प्रिंटेड, बुक्स आर प्रिंटेड। इस तरह से बुक्स आर प्रिंटेड, इसकी बुक्स यानी किताबें, पुस्तकें छापी जाती हैं कि इंग्लिश क्या हो गई, पुस्तकें छापी जाती हैं कि इंग्लिश हो गई बुक्स आर प्रिंटेड। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से मुझे चुना जाता है, मुझे चुना जाता है। तो किसको चुना जाता है, मुझे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे, मुझे की इंग्लिश आई के साथ क्या आएगा, एम। तो हमने क्या लगा दिया, एम। और चुनने की अंग्रेजी क्या है, सिलेक्ट। चुनने की इंग्लिश सिलेक्ट, तो हमने क्या लगा दिया, सिलेक्ट। सिलेक्ट की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या लगा दिया, उसमें ईडी और लगा दिया। और इस तरह से क्या हो गया, मुझे चुना जाता है, आई एम सिलेक्टेड। मुझे चुना जाता है का मतलब क्या हो गया, आई एम सिलेक्टेड, ये हो गया। तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। तुम्हें बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। तुम्हें बुलाया जाता है, इसी तरह से यू आर कॉल्ड। एंड इसी तरह से उसे बर्खास्त किया जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसी तरह से ही इज सस्पेंडेड। उसे बर्खास्त किया जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज सस्पेंडेड। उसे बर्खास्त किया जाता है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज सस्पेंडेड, राइट। एंड नाउ इसलिए ये सेंटेंसेस मैंने अभी आपको यहाँ पर करके बताए। अब इसी तरह से मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर छोड़े हैं लिखे हुए, जैसे कहानी बनाई जाती है, कहानी बनाई जाती है। फिल्म देखी जाती है, फिल्म देखी जाती है। कपड़े धुले जाते हैं, कपड़े धुले जाते हैं। रुपए कमाए जाते हैं, रुपए कमाए जाते हैं। अखबार बांटा जाता है, अखबार बांटा जाता है। खबर फैलाई जाती है, खबर फैलाई जाती है। कमरा साफ किया जाता है, कमरा साफ किया जाता है। चोर जेल भेजे जाते हैं, चोर जेल भेजे जाते हैं। इन सेंटेंसेस की भी इंग्लिश आप बनाने की कोशिश करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चेंजेस चाहते हैं, या मुझसे और किसी तरह की कोई मदद चाहते हैं, या जो भी सुझाव आप इस क्लास के लिए देना चाहते हैं, तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021, प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 @gmail.com पर अपने कोई भी सुझाव आप मुझे भेज सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं। जो जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं, चाहे तो वह सेंटेंसेस भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट लर्निंग, थैंक यू।